काम किया है, आपने भी कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाए हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पर कल से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनिए, और उसके जरिए उन्हें यह कहा जा रहा है इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जियो, नहीं तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे 65 लाख पेंशन धारकों के दर्द को उजागर कर रहे हमारे पेंशन धारक, कार्मिक अनशन आंदोलन पर बैठे हमारे पेंशन धारकों की व्यथा, उनका दर्द आज गूंज बनकर लोकसभा राज्यसभा के गलियारों में गूंजने लगा है। आज हमारे पेंशन धारकों के मुद्दे को माननीय सांसदों के द्वारा इस तरीके से उठाया जा रहा है जिसे सुनकर खुद वित्त मंत्री भी शर्मसार हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लगातार पेंशन धारकों के मुद्दे को सरकार के सामने उजागर किया जाता रहा है, लेकिन अब पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर पर आ बैठे हैं। कार्मिक अनशन उन्होंने शुरू कर दिया है और सरकार को चेतावनी दे डाली है, जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं सोल आउट किया जाएगा, तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में इम्तियाज अली माननीय सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताया, उनको कहा, माननीय वित्त मंत्री जी, देश भर के 65 लाख पेंशनधारक इतने बुजुर्ग लोग हैं, वो अनशन पर बैठे हैं, उनको कितनी पेंशन दी जा रही है? महज 500 से 1000 रुपए। इतने में क्या उनका गुजारा हो जाएगा? क्या उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? देश भर के 65 लाख पेंशन धारक जिन्होंने 20 से 30 साल तक नौकरी करके अपनी जवानी खपाई है, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। इतना हक दे दीजिए, इतना दे दीजिए कि वो अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजर बजर कर सकें। एक बार माननीय सांसद का ये भाषण सुने। देखने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करके रखा हुआ है। इसका फायदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने 20 साल 30 साल काम किया है, आपने भी कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाए हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पर कल से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनिए, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ये पेंशन अमाउंट उनको हर महीना दी जा रही है, और उसके जरिए उन्हें यह कहा जा रहा है इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जियो, नहीं तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। तो दोस्तों, 8 दिसंबर से ही हमारे देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा कार्मिक अनशन शुरू किया गया है, और यहाँ पर देख पाएंगे आप उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, और इसी को लेकर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे कार्मिकों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि अब शीतकालीन स्तर में माननीय सांसद उनके मुद्दे को उठाएंगे और सरकार तक उनकी गूंज को पहुंचाएंगे। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत को इस विषय पर वार्ता के लिए अपने आवास पर बुलाया और कहा कि आपकी पीड़ा वो प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुंचाएंगे, अतः आप अनशन पर ना बैठे। इसके अलावा अनशन स्थल पर सांसद सुप्रिया सुले भी आई थी। उन्होंने भी ईपीएस 95 मुद्दे को सोमवार को लोकसभा में उठाया था। उन्होंने कहा कि आपका विषय इतना संवेदनशील है, पता नहीं फिर भी सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। आपकी बेटी आपके लिए लड़ेगी, इसलिए आप लोग आमरण अनशन ना करें। लेकिन हमारे जगह जगह से अनशन पर आए ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार धरने पर बैठे रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजवत ने घोषणा की कि वो अब की पेंशनरों की मांगे पूरी करके ही वापस होंगे। इसलिए पिछले दिनों से जारी श्रमिक अनशन के स्थान पर अब आमरण अनशन होगा और वो पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, देश भर के 65 लाख पेंशन धारक जो कि इतने बुजुर्ग हैं कि अब वो अपना जीवन यापन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, अपने आश्रितों का ध्यान कैसे रखेंगे। अब वो बुढ़ापे के अंतिम छोर में हैं,
क्या सरकार उनको एक नया जीवन दान नहीं दे सकती? क्या उनके बुढ़ापे का गुजर बजर अच्छे से हो जाए, इतनी पेंशन उनको नहीं दे रही? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय वित्त मंत्री से कि हमारे EPS 95 पेंशन धारक जो इतने बुजुर्ग हैं, वो इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। कृपया उनकी मांगों को सुन लीजिए, उनकी पेंशन को बढ़ाइए। EPS 95 पेंशन धारकों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ता प्लस उनके और उनके आश्रितों के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा उनको प्रोवाइड की जाए। इतनी भी बड़ी मांग नहीं है कि सरकार उसे मान ना सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।